हेलो नमस्कार दोस्तों। अटल एजुकेशन अब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों अब तक के जो वीडियो अपन ने पढ़े देखे हैं, जो मैं इस प्रॉफिट एंड लॉस के 7 भाग यानी 7 वीडियो डाल चुका हूं दोस्तों। तो उनमें अपन ने लगभग 14 टाइप पढ़ लिए हैं। ठीक है दोस्तों, 14 टाइप अपन ने वहाँ पे पढ़ लिए हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैं लेकर आया हूँ टाइप 15। ठीक है, टाइप 15 और 16 से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे यहाँ पे। टाइप 15, ठीक है दोस्तों। तो टाइप अपन दोस्तों जो है 14 तक के टाइप जो है वो अपन पढ़ चुके हैं पहले ही। ठीक है दोस्तों, तो बहुत ही ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है। आप एक बार उन वीडियोज को देख लीजिए, एक्सरसाइज पूरी क्लियर हो जाएगी दोस्तों। और ये सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, तो आप इन सभी वीडियोज को बढ़िया ढंग से देखिए, समझिए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखो टाइप 15 दोस्तों, यहाँ पे अपन पढ़ेंगे समतुल्य बट्टा। ठीक है ना, समतुल्य। ठीक है ना, समतुल्य बट्टा, समतुल्य छूट। ठीक है दोस्तों, समतुल्य बट्टा। ठीक है ना, कि अगर मान लो ये इतनी छूट दी जाती है, अगर ये 2 छूट नहीं देकर एक ही छूट दी जाए तो कितने प्रतिशत की छूट दी जानी चाहिए। ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चन जो है अपने वहां पे पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, आपको पता है यहाँ पे जो अपना क्वेश्चन है 20% और 10% की दो क्रमिक छूट है, ये एकल छूट किस छूट के समतुल्य होगी, यानी किस छूट के बराबर ये होगी। ठीक है दोस्तों, आपको पता है वैसे ये जो छूट होती है ये भी दोस्तों अपनी माइनस ही होती है। ठीक है ना, तो मैंने देखो दोस्तों आपको बताया होगा कि जैसे मान लो अपने पास ये माइनस है और इधर भी माइनस है। ठीक है, तो अपन जैसे मान लो इनको, अगर मान लो अपन को एक साथ कैलकुलेट करना है, ठीक है ना, इनको मिलाना है, तो अपन कैसे मिलाएंगे कि जैसे ये माइनस का x हो गया और ये माइनस का y हो गया। अब इन दोनों को गुणा करके बट्टे में 100 लिख देंगे। तो देखो माइनस माइनस प्लस हो गया और XY बटा 100 हो गया। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से मतलब अपन क्या करते हैं, इन दोनों को मिला सकते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर यहाँ पे देखो आप कि जैसे ये भी माइनस का है और ये भी माइनस का है, तो ये दोनों तो एक जगह प्लस होंगे और ये जो मान आएगा वो माइनस होगा। ठीक है ना, तो अपन क्या करते हैं, जैसे मान लो मुझे इसके समतुल्य छूट निकालनी है, तो मैं यही कर देता हूँ, ये x हो गया, ये y हो गया, तो इन दोनों को तो मैं क्या कर देता हूँ, प्लस कर देता हूँ और इसको सीधा ही माइनस कर देता हूं, क्योंकि ये दोनों देखो और जो आएगा भाई इसमें तो अगर हल करेंगे तो माइनस में आएगा और माइनस का मतलब छूट, लेकिन अपन जो भी मान आएगा अपने पास प्लस में आएगा और उसी को छूट बोल देंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखो माइनस और ये अपना हो गया देखो दोस्तों 20 गुणा 10 बटा 100। ठीक है, तो ये देखो इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, और देखो दोस्तों 30 में से 2 को माइनस किया तो आपका आ गया 28%। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब 28% आपकी जो है ये 20% और 10%। देखो ऐसे तो अपन को क्या लग रहा है, 20 और 10 का मतलब आपको लग रहा है 30%। ठीक है, लेकिन दोस्तों ये अगर आप अलग अलग छूट देते हो, पहले 20% की छूट देते हो और फिर 10% की छूट देते हो, तो वो 30% की छूट नहीं होती है। वो कितने परसेंट की छूट होती है, वो आपकी 28% की छूट होती है, 28% का डिस्काउंट होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से मतलब आप है जो समतुल्य बट्टा या एकल छूट ज्ञात कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कर सकते हो। कहीं दिक्कत हो तो बताइए। ठीक है ना, आपको अगर कोई भी दिक्कत हो दोस्तों तो कमेंट करें, और वीडियो कैसा लगा ये भी आप कमेंट करें दोस्तों, है ना। आपको मैं आपके कमेंट जो है उनको सीरियस लूंगा, और जो भी मेरे को अगर कोई आप कोई सुझाव दोगे उसमें मैं इम्प्लीमेंट करूंगा दोस्तों। तो आप जो भी आपको जैसा भी लगे वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें दोस्तों। ठीक है, दूसरा देखिए दोस्तों, ये मेरा क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर क्रमशः 15%, 20% और 25% की 3 छूट है, और ये जो है अपन को इन तीनों की समतुल्य छूट निकालनी है दोस्तों। ठीक है, तो मैं आपको बताऊं दोस्तों, वही सेम आप कर सकते हो। कैसे भाई, एक बार तो दोनों दो को ले लो, इसको ले लो और इसको ले लो, तो अपन क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, तो 35 माइनस 15 गुणा 20 बटा 100 ऐसे आ गया। ठीक है दोस्तों, ये आपका देखो 20 पंजो 100 हो गया, और ये देखो 5 या 15, यानी दोस्तों ये अपना आ गया 32%। तो पहले 2 को लेंगे फिर तीसरे के साथ उसको कैलकुलेट कर देंगे, तो ये अपना ये आ गया। अब अपन ले लेंगे उसको इसके साथ, तो देखो 32 और 25 को जोड़ेंगे दोस्तों, तो ये अपना आ गया 57। ठीक है दोस्तों, माइनस 32 गुणा 25 और बट्टे में 100। ठीक है दोस्तों, तो देखो ऐसे अपन मतलब इसको भी फटाफट हल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये देखो 25 एकम 25, 25 चौक 100, और दोस्तों ये 8 चौक 32। ठीक है, और 57 में से अपन 8 को घटाएंगे दोस्तों, तो ये अपने पास आ गया 49%।
ठीक है दोस्तों। तो देखो ऐसे 3 आए 4 आए, आप उन सब के समतुल्य 1 ज्ञात कर सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर है दोस्तों। भाई यहाँ पे देखो आपके पास 3 बार दे रखा था ये, भाई इन तीनों के समतुल्य 1 बताओ। ठीक है, ये तीनों आप अलग अलग दो या 49% का 1 दो तो बराबर छूट होगी। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, पहले कोई भी 2 को ले लो, ऐसा जरूर नहीं 15 और 20 को ही लो, आप 20 और 15 25 को भी ले सकते हो और 25 और 15 को भी ले सकते हो, मान यही आएगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया 15 और 20 को लिया, तो 15 और 20 लिया, तो ये देखो मैंने जोड़ा 35 आ गया और दोनों का गुणनफल बटा 100 को माइनस कर दिया, तो ये अपना आ गया 32%। ठीक है दोस्तों, और इसी प्रकार से फिर मैंने इस 32 को किसके साथ लिया, 25 के साथ, तो दोनों को जोड़ा, तो 32 और 25 को जोड़ा तो दोस्तों 57 आ गया, और फिर दोनों का गुणनफल बटा आपका 100 आ गया। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका आ गया 49%। ठीक है, तो दोस्तों कमेंट जरूर करें, आपको अच्छा लगे तो अच्छा लिखें और बुरा लगे तो बुरा लिखें। ठीक है, जैसा भी आपको लग रहा है, जो भी सुझाव अगर हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, जरूर लिखिए दोस्तों, है ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक वस्तु का अंकित मूल्य 900 रुपए है, यह 20% और 10% के 2 क्रमागत छूटों के साथ मिलती है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है दोस्तों, वस्तु का विक्रय मूल्य चाहिए। वैसे आपको पता अंकित मूल्य पर ही छूट मिलती है 900 रुपए ये है। अब देखो आप चाहो डायरेक्ट कर लो, भाई एक छूट तो आपकी 20% की है, तो ये हो गया देखो 80/100, और दूसरी छूट आपकी दोस्तों 10% की है, तो ये हो गया देखो 90/100। ठीक है दोस्तों, देखो ये आपने चारों जीरो अपनी कट गई। ठीक है, तो 9 नाम 81 हो गया, और 81 को दोस्तों 8 से गुणा करेंगे, 81 को 8 से गुणा करेंगे तो 8 एकम 8 हो गया, 8 20 64 हो गया, तो ये आ गया दोस्तों 648 रुपए। 648 रुपए दोस्तों आपका आंसर आ गया, 648 रुपए। ठीक है ना, तो 9 नाम आपका ये हो गया, 9 नाम 81 और 81 को 8 से गुणा किया तो 648 रुपए आपका आंसर आ गया। तो इस प्रकार से देखो आप इनको आराम से हल कर सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर है दोस्तों, कहीं पे कोई दिक्कत हो तो बताइए। ठीक है, तो आप देखो आराम से ऐसे क्वेश्चनों को समझ लोगे तो आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, इसको देखिए दोस्तों कैसा क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखो 10%, 5% और 2% के 3 अनुक्रमिक छूट पर बेचा जाता है, यदि स्कूटर का अंकित मूल्य 18,000 रुपए हो तो इसका जो बिक्री मूल्य है वो बताओ। तो वो वाली बात होगी दोस्तों, ये आपका 18,000 हो गया, गुणा देखो 10% की छूट दे रहे हो तो 90/100 कर दो, 5% की छूट दे रहे हो तो 95/100 कर दो, और 2% की तो 98/100 कर दो। ठीक है दोस्तों, अब जो कट रहा है देखो 3 जीरो ये रही, 1 जीरो ये रही, तो 4 हो गई, तो देखो ये 4 जीरो तो आपकी कट गई। ठीक है दोस्तों, और कट रही है आप काट सकते हो, जैसे मान लो ये आपका 5 से कट रहा है तो ये 20 हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखो 19 5 95 हो गया दोस्तों, और ये आपका देखो दोस्तों 20 पंजो 100 हो गया। ठीक है, अब आप देख सकते हैं दोस्तों, ये आपका किससे कट रहा है, 2 से कट रहा है, तो दोस्तों ये आपका देखो 9 हो गया। ठीक है, और ये आपका 10 हो गया। ठीक है दोस्तों, अब मेरे को ये लग नहीं रहा कि पूरा पूरा कट रहा है, पूरा तो कटेगा नहीं क्योंकि 5 का भाग ऊपर किसी में भी नहीं जाता। ठीक है दोस्तों, तो अपन क्या करेंगे दोस्तों, 5 का तो ये जा नहीं रहा, तो अपन ऐसा करते हैं कि 10 का भाग ही देना अपने लिए इजी रहेगा। ठीक है ना, क्योंकि एक अंक छोड़ के पॉइंट लगा देंगे। अब देखो अपन को इनको करना है मल्टीप्लाई। ठीक है दोस्तों, अपन को इनको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो देखो 9 नाम 81, ठीक है दोस्तों, और 81 को अपन 98 से गुणा कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, 81 को गुणा कर देते हैं अपन 98 से। ठीक है दोस्तों, तो 98। ठीक है, तो ये देखो अपना क्या हुआ, 8 एकम 8 का 8। ठीक है दोस्तों, फिर देखो 8 20 64 और 9 एकम 9, 64 और 9 हो गया 73, 73 का 3 हासिल की 7। ठीक है दोस्तों, फिर 8 नाम 72, 72 और 7 हो गया दोस्तों 79। ये तो आपका हो गया इनका गुणनफल। अब इसको दोस्तों आपको 19 से गुणा करना है। ठीक है, इसको आपको क्या करना है, ये अपना आया 7938, इसको इसका 19 से गुणा करना है दोस्तों। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, इसको 20 - 1 कर दो। आपको देखो गुणा करने का है तो देखो 2 से गुणा करना ज्यादा इजी रहेगा। ये देखो 0 आ गया, फिर ये 16 का 6 हासिल की 1 आ गया, 3 दूनी 6 1 7 आ गया, फिर 9 दूनी 18 8 आ गया, और 7 दूनी 14 1 15 आ गया, और माइनस कर दो यही, तो ये 7938 आप इसमें से माइनस कर दो तो ये इनका गुणनफल आ जाएगा। ठीक है, तो देखो ये अपना 2 आ गया, और यहाँ पे भी देखो 2 आ गया। ठीक है दोस्तों,
और यहाँ पे देखो अपने पास 17 में से 9 गया तो दोस्तों 8 आ गया, और देखो ये 0 आ गया दोस्तों, और ये दोस्तों आपका देखो 15 आ गया। ठीक है, अब अपने पास दोस्तों क्या था, नीचे 10 था तो एक अंक छोड़ के पॉइंट लगा देंगे, यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, यानी 1582.20 रुपये हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, 1582.20 रुपये, तो ये आपका ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है ना। तो कैलकुलेशन भले ही देखो मैथ है तो कैलकुलेशन तो करनी ही पड़ेगी, और इसको भी इजी बनाने के लिए मैंने स्टार्टिंग में वीडियो डाले हैं दोस्तों, तो आप उसमें भी आप गुणा करने की ट्रिक्स और ये से वीडियो मैंने डाल रखे हैं। आप अगर पूरे वीडियो देखते हो तो आपकी मैथ जो है, आपकी कैलकुलेशन है वो बहुत ईजी हो जाएगी। स्टार्टिंग में मैंने कैलकुलेशन को ईजी बनाने के लिए ही जोड़ बाकी गुणा भाग इनसे रिलेटेड, इनकी जो शॉर्ट ट्रिक्स है इनसे रिलेटेड आपको यहाँ पे वीडियोस डाले थे, तो आप देख सकते हो उनको, अपने चैनल पे ये उपलब्ध है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से देखो आपने क्वेश्चन को हल किया और ये आपका उत्तर आ गया। ठीक है दोस्तों, ये आ गया उसका बिक्री मूल्य। ठीक है, क्योंकि जो छूट होती है वो अंकित मूल्य पर छूट दी जाती है, छूट माइनस हो जाती है अंकित मूल्य में से, इसलिए अपन ने देखो ये माइनस करके लिख दिया और तीनों छूटों को एक साथ हल किया और अपना 15,082.20 रुपये उत्तर आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इनको देखो आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। छूट वाले क्वेश्चन है, डिस्काउंट वाले क्वेश्चन है, बट्टा वाले क्वेश्चन है, आप इनको आराम से कर सकते हो। अब देखो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है भाई साहब कि दो दुकानदार है, एक सिलाई मशीन एक समान कीमत 700 रुपये घोषित करते हैं। जो पहला दुकानदार है वो 30% और 6% के दो छूट देता है, और जो दूसरा है वो 20% और 16% की दो क्रमिक छूट देता है। तो उनके बिक्री मूल्य में अंतर कितना होगा। ठीक है दोस्तों, उनके बिक्री मूल्य में अंतर कितना होगा। तो आप ये देखो दोस्तों कि यहाँ पे देखो आप, ये 30%, ये 6% और ये आपका इतना था परसेंट। अब वैसे तो देखो ये भी 36% है और ये भी 36% है, ठीक है ना, लेकिन इनके बिक्री मूल्य में देखो अंतर। तो अपन ऐसा करते हैं, इसका भी एक समतुल्य बट्टा निकाल लेते हैं, इसका भी समतुल्य बट्टा निकाल लेते हैं, और क्या सीधा ही कर लेते हैं ना। तो देखो समतुल्य बट्टा ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 30 और 6 को जोड़ा 36 माइनस 30 गुणा 6 बटा 100। देखो ये इससे कट गया। ठीक है दोस्तों, और ये अपना आ गया देखो 36 18। ठीक है, यानी 36 में से माइनस कर देंगे 1.8। ठीक है दोस्तों, तो ये मेरे हिसाब से आ जाएगा 34.2, ये आ गया। तो ये तो आ गया 34.2%। अब इसका देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये भी 36 माइनस 20 गुणा 16 बट्टे में 100। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखो ये कर दिया। अब ये भी देखो 32 वो 36 माइनस 16 दूना 32 यानी 3.2, ये माइनस हो गया। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे मेरे हिसाब से आ जाएगा 32.8। ठीक है दोस्तों, भाई यहाँ पे देखो ये 32.8 हो जाएगा आपका, क्लियर, ये ठीक है। अब देखो इसका समतुल्य बट्टा ये हो रहा है, इसका समतुल्य बट्टा ये हो रहा है, तो दोनों में देखो डिफरेंस देख लो यहीं पे, आप तो दोनों में डिफरेंस देखो। तो देखो 12 में से 8 गया 4 आ गया, और 33 में से 32 गया तो 1 आ गया, यानी कि दोस्तों 1.4% का अंतर है। ठीक है, 1.4% का दोनों इस जो मीडिया दे रखे हैं, जो दोनों दुकानदार जो डिस्काउंट दे रहे हैं उनमें कितने का अंतर है, 1.4% का डिफरेंस है। ठीक है, तो बस देख लो भाई 700 में इतना डिफरेंस आएगा, भाई 700 गुणा 1.4 डिवाइड बाई 100। ठीक है दोस्तों, तो देखो ये आपका इससे कट गया। ठीक है, गुणा कर देंगे 14 7 98 यानी 9.8 रुपीज, इतना डिफरेंस आएगा दोस्तों। ठीक है, तो इन उनके बिक्री मूल्य में इतना 9.8 रुपीज का डिफरेंस रहेगा। क्लियर है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अपन ने क्या किया भाई, इसका भी समतुल्य बट्टा निकाल लिया, तो ये आ गया। इसका समतुल्य बट्टा निकाला तो ये अपना 34.2 आ गया, और इसका भी समतुल्य बट्टा निकाल लिया, तो इसका समतुल्य बट्टा निकाला दोस्तों तो ये 32.8 आया। तो यहाँ पे तो देखो आपकी जो छूट दी जा रही है वो 34.2% की दी जा रही है, और यहाँ पे जो छूट दी जा रही है, ठीक है, वो दी जा रही है 32.8% की। यहाँ पे कम छूट दी जा रही है, यहाँ पे ज्यादा छूट दी जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों का डिफरेंस आ गया दोस्तों 1.4%, ये उनके डिस्काउंट उनकी छूट का डिफरेंस आ गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो आप 700 रुपये पर ये डिफरेंस कितना हो जाएगा, तो ये 9.8 रुपीज का हो जाएगा।
क्लियर है दोस्तों, ये 9.8 रुपीज का आपका डिफरेंस हो जाएगा। तो इस टाइप से आप इस प्रकार से इन क्वेश्चनों को आराम से कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है। इनको देखो आप समझ लो बढ़िया ढंग से, क्वेश्चन को पढ़ो बढ़िया ढंग से समझो। ठीक है, क्वेश्चन को आप कॉपी में भी उतार सकते हो, इसको बढ़िया ढंग से आप एक नोट्स तैयार कर सकते हो। इनके नोट तैयार करके इन क्वेश्चनों को आप माइंड में बिठाओ, ताकि आप जैसे ही क्वेश्चन कहीं पे देखो तो क्वेश्चन को पहचान जाओ कि यार ये तो उस टाइप के क्वेश्चन है और अपन को ऐसे करने हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे। यहाँ पे देखो दोस्तों, ये अपना देखो अलग टाइप हो गया, वही छूट से रिलेटेड ही है, लेकिन इसको अपन अलग टाइप दे देते हैं। तो दोस्तों ये जैसे मान लो अपना टाइप हो गया 16। ठीक है दोस्तों, ये अपने टाइप 16 हो गया। ठीक है, तो दोस्तों ये अपन पढ़ चुके हैं ऐसा, देखो आप। ठीक है, किसी वस्तु पे छपा हुआ मूल्य यानी अंकित मूल्य 900 रुपए है, लेकिन एक खुदरा व्यापारी इस पर 40% बट्टे पर इसको खरीदता है। तो दोस्तों देखो इसका क्रय मूल्य क्या हो गया। ठीक है, 40% बट्टे पर खरीदता है और 900 रुपए में बेच देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताओ खुदरा व्यापारी का। तो अपन क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य तो दे ही रखा है, क्रय मूल्य निकाल लेते हैं, लाभ प्रतिशत भी निकाल लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखो ये हो गया आपका 900, इस पे उसने 40% छूट पर खरीदा यानी 60/100। ठीक है दोस्तों, यानी कि 9×6 = 54, 540 रुपए में खरीदा है दोस्तों। ठीक है, अब 540 रुपए में खरीदा है और 900 रुपए में बेचा है। ठीक है दोस्तों, 540 रुपए में खरीदा है और 900 रुपए में बेचा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो लाभ आ जाएगा अपना 900 माइनस 540। ठीक है दोस्तों, 900 माइनस 540 दोस्तों, यानी कि आपका हो गया 360 रुपए। 360 रुपए का आपको लाभ हुआ। ठीक है, लेकिन इसने पूछा लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत आप जानते ही हो, लाभ प्रतिशत अपना क्या होता है, लाभ इंटू 100 बटा क्रय मूल्य। तो लाभ इंटू 100 बटा क्रय मूल्य, बस उत्तर आ गया। काट दो, ये देखो इससे काट दिया, ये देखो 9×4 = 36 हो गया और 9×6 = 54 हो गया। ठीक है, 18 से काट दो, 18×2 = 36 हो गया और 18×3 = 54 हो गया। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये अपना आ गया 200/3, 200/3। ठीक है, भाग देंगे तो 66 सही 2/3% का लाभ आ जाएगा। ठीक है ना, 66 सही 2/3% का लाभ आपका देखो इस क्वेश्चन में आ गया। तो क्वेश्चन को समझना है, कुछ भी नहीं है, बहुत ही इजी है। ठीक है ना, मैथ सबसे इजी सब्जेक्ट है, बस देखो टाइम तो देना ही पड़ेगा दोस्तों। अगर आप कोई भी चीज देख लो दोस्तों, अगर आप उसको टाइम नहीं देते हो तो वो चीज आपके पास क्यों आएगी भाई, वो आपके पास आएगी नहीं। ठीक है ना, टाइम आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तो आप जितना टाइम दोगे वो चीज उतनी ही स्थायी होगी, ये भी ध्यान रख लो आप। अगर आपने मेरे साथ मान लीजिए 1 घंटा ही बिताया और एक बंदे ने मेरे साथ मान लो 1 साल बिताया, तो स्थायी रिलेशन किसके रहेंगे, जिसने 1 साल बिताया। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम आपको देना पड़ेगा। इसकी वैलिडिटी जो है वो टाइम पे डिपेंड करती है कि आपने इसको कितना टाइम दिया है। ठीक है दोस्तों, क्रय मूल्य निकाल लिया, लाभ आ गया और ये लाभ प्रतिशत आ गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है और फिर 20% का लाभ अर्जित करता है। यदि उसका अंकित मूल्य 800 रुपए है तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा। दोस्तों मैंने मेरे जो भाग 7 है उसको आप देखना, एक चीज बताई थी मैंने कि एक तो होता है क्रय मूल्य, ठीक है, एक आपका होता है विक्रय मूल्य, ठीक है, और एक आपका होता है अंकित मूल्य। ठीक है दोस्तों, ये जो क्रय मूल्य होता है ये आपका प्रारंभिक मान है और ये जो अंकित मूल्य होता है ये भी प्रारंभिक मान है। किसके लिए, विक्रय मूल्य के लिए। इसको अंतिम मान मानता हूं मैं। ठीक है, इसको मैं अंतिम मान बोलता हूं। ठीक है, इसमें मेरे को क्या फायदा होता है, देखो अगर मुझे यहां से इधर जाना है तो देखो आपको ये भी बताया था कि लाभ और हानि तो आता है इन दोनों के बीच में, और यहाँ पे दोस्तों आती है छूट, छूट बट्टा डिस्काउंट। ठीक है, ये आती है। तो अब दोस्तों क्या होता है, जैसे मान लो मुझे यहां से यहां जाना है, ठीक है, तो अगर लाभ हो रहा है तो मैं 100 में प्लस करके ऊपर लिख दूंगा। ठीक है, ऐसे लिख दूंगा 100, अगर लाभ हो रहा है तो प्लस कर दूंगा और हानि हो रही है तो माइनस कर दूंगा, और बट्टे में दोस्तों लिखूंगा मैं 100, इसको इससे गुणा करूंगा तो मुझे ये मिल जाएगा। ठीक है,
और यहाँ पे देखो मैं कर दूंगा 100 माइनस छूट, छूट तो माइनस ही होती है, और बट्टे में लिख दूंगा 100। इसको अगर मैं इससे गुणा कर दूंगा तो ये मिल जाएगा। ठीक है, अगर इससे यहाँ जाना है तो इसको उल्टा करके गुणा कर दूंगा, 100 ऊपर कर दूंगा और ये वाला नीचे कर दूंगा। इससे यहाँ जाना है तो 100 ऊपर कर दूंगा और इसको नीचे कर दूंगा। तो ये कहानी आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, अगर आपको क्रय मूल्य से अंकित मूल्य के यहाँ जाना है तो आपको विक्रय मूल्य के यहाँ पे चाय पानी नाश्ता करके ही जाना पड़ेगा, इससे बिना मिले आप नहीं जा सकते। और अगर अंकित मूल्य से आप क्रय मूल्य के यहाँ आना चाहते हो तो भी आपको विक्रय मूल्य के यहाँ पे जाना ही पड़ेगा, बिना इसके यहाँ पे गए हुए आप नहीं जा सकते। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपको चाय पानी नाश्ता ये बीच में पड़ता है, इसके अलावा दूसरा रास्ता ही नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखो क्या दे रखा है, कहाँ पहुंचना है आपको। यहाँ पे देखो दोस्तों क्वेश्चन में 800 रुपये दे रखा अंकित मूल्य। ठीक है दोस्तों, आपको दिया है अंकित मूल्य, ये लो। तो देखो दोस्तों ये अंकित मूल्य दिया है मुझे, छूट दी है 10%, तो ये मेरा प्रारंभिक मान है, मैं अंतिम मान निकाल लेता हूं। तो क्या करूंगा, ऊपर तो लिखूंगा 100 में से माइनस करके छूट को, तो ये लिख दिया 90/100। अब ये दोस्तों मेरा आ गया विक्रय मूल्य। अब मुझे विक्रय मूल्य से चाहिए क्रय मूल्य। ठीक है दोस्तों, विक्रय मूल्य से चाहिए क्रय मूल्य। तो भाई साहब क्रय मूल्य जो होता है ये विक्रय मूल्य है, ये क्रय मूल्य के लिए कौन सा मान है, अंतिम मान है। ठीक है ना, ये कौन सा मान है, अंतिम मान है दोस्तों। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, अंतिम मान से जब आपको पता है प्रारंभिक मान पे जाते हैं तो ऊपर तो लिखते हैं 100, और लाभ हो रहा तो प्लस करके और हानि हो रही है तो माइनस करके। यहाँ पे देखो आपको 50% का लाभ मिल रहा है, तो अपन क्या कर देंगे दोस्तों, प्लस करके लिख देंगे। तो ये आ गया 120। देखो ये इससे कट गया, देखो ये यहाँ पे ये कट गया, देखो ये 3 3 9 हो गया, ये देखो आपका 3 चौक 12 हो गया, और ये देखो आपका 200 हो गया। आपने इसको गुणा किया दोस्तों तो ये आ गया 600 रुपये। बताओ कितना अच्छा क्वेश्चन है। आपको कुछ भी नहीं, ये तो मेरी जो है मैंने आपको ये चीज तो समझाई है। ठीक है, ये चीज तो मेरी जो है बेसिक है, आप लोगों को भी आनी चाहिए। ठीक है ना, क्या प्रारंभिक मान होता है, क्या अंतिम मान होता है, किससे अब ये कितने सूत्र बढ़ जाते हैं, लेकिन अपन ने तो केवल इसको ऐसे समझ लिया तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और फिर यहाँ पे देखो आपने कुछ भी नहीं किया, जब ये चीज समझ में आ गई तो देखो सोल्यूशन तो इतना सा ही है भाई। जो क्वेश्चन का जो अपना सोल्यूशन है वो तो आपका यही है केवल। ठीक है ना, तो आप आराम से कर सकते हो। क्लियर है, क्लियर है ना दोस्तों, आराम से देख लो, आप क्वेश्चन को पढ़ लो। अंकित मूल्य पर 10% की छूट। अब अंकित मूल्य दोस्तों आपको 800 रुपये दिया, तो इस पे देखो 10% की छूट दे दी, तो ये मेरा विक्रय मूल्य आ गया। अब 20% का लाभ हुआ था, तो विक्रय मूल्य से मैं क्रय मूल्य निकाल लेता हूँ। 100 ऊपर 120 नीचे कैलकुलेट किया तो 600 मेरा आंसर आ गया। तो ये अपना ऑप्शन इसमें से ये हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखो क्या है। अब देखो 360 रुपए में खरीदता है और अंकित मूल्य आपसे पूछा है। दोस्तों क्रय मूल्य से अंकित मूल्य पे जाना है, तो क्रय मूल्य से अंकित मूल्य पे जाना है तो देखो क्रय मूल्य पहले विक्रय मूल्य के वहां तो जाना ही पड़ेगा, और क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच में कौन आता है पहले, लाभ और हानि। तो यहाँ पे देखो आपने 25% का लाभ लिया है, तो दोस्तों ये प्रारंभिक मान है, अंतिम मान में जाना है तो ऊपर तो ये कर दोगे, हानि हो रही है प्लस, हानि हो रही है तो माइनस कर दोगे, लाभ हो रहा है तो प्लस कर दोगे, और बट्टे में 100 आना ही है। ये दोस्तों आपका विक्रय मूल्य आ गया। ठीक है, अब विक्रय मूल्य से आपको जाना है अंकित मूल्य पर यानी प्रारंभिक मान पे। तो प्रारंभिक मान पे जाना है तो ऊपर तो 100 और नीचे दोस्तों वो छूट तो हमेशा माइनस ही होती है। ठीक है, देखो ये आपका इससे ये कट गया, और इससे दोस्तों आपका ये कट गया, और इससे आपका ये कट गया। ठीक है दोस्तों, तो देखो 20 पांचों का 20 और 12 चौक 48 और 2 50। दोस्तों 500 रुपये आपका विक्रय, वो जो क्या पूछा था अंकित मूल्य आ गया। ठीक है ना, तो इस प्रकार से देखो अब कुछ भी नहीं है, आप क्वेश्चनों को समझो, इनको देखो, आप अगर क्वेश्चन को बढ़िया ढंग से समझ लोगे, प्रैक्टिस में ले लोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है दोस्तों, दोस्तों कमेंट जरूर करें, लिखे इस पे अगर आपको समझ में आ रहा है तो। मुझे भी मोटिवेशन की जरूरत होती है, जैसे आपको मोटिवेशन की जरूरत होती है। अपन जैसे मान लो क्लास में कोई अच्छा बताता है तो उसको वेरी गुड बोलते हैं, शाबाश बोलते हैं। ठीक है ना, तो उसी प्रकार से मेरे को भी मोटिवेशन की जरूरत होती है दोस्तों, तो आप जरूर लिखें। ठीक है ना, कैसा आपके समझ में आ रहा है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे देखो
एक विक्रेता 10% की छूट देने के बाद भी 20% का लाभ कमाता है। यदि टीवी सेट पर लाभ की राशि 750 रुपये है तो उस टीवी सेट का अंकित मूल्य क्या होगा। ठीक है दोस्तों, देखो क्वेश्चन देखो, एक विक्रेता 10% की छूट देने के बाद भी 20% का लाभ कमाता है। ठीक है दोस्तों, यदि टीवी सेट पर लाभ राशि 750 है तो टीवी सेट का अंकित मूल्य बताइए। दोस्तों देखो मैं बताता हूं, 20% आपका लाभ है, यानी कि ये जो 20% है ना दोस्तों, ये बराबर हो गया 750 के। यहाँ पे ये लाभ की राशि दे रखी है और लाभ अपना 20% है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर मैं 100% का मान निकालूंगा तो ये मेरा आ जाएगा क्रय मूल्य, क्योंकि लाभ और हानि किस पे होता है, क्रय मूल्य पर। तो ये आ गया देखो 750 बट्टे में 20 गुणा 100। ठीक है दोस्तों, ये देखो मेरा कट गया 5 बार और ये आ गया देखो दोस्तों 0 पचम 25 का 5 5 7 35 और 2 37। दोस्तों 3750 रुपये आपका क्या आ गया, ये आ गया दोस्तों क्रय मूल्य। बस उत्तर आ गया, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब आपको अंकित मूल्य चाहिए, तो देखो मैंने कहा था भाई ये आपका क्या आया, क्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य से 20% लाभ हो रहा है तो आपको चाहिए विक्रय मूल्य, तो ये आ गया ये, क्योंकि विक्रय मूल्य की वहां तो जाना ही पड़ेगा। अब आपको विक्रय मूल्य से चाहिए अंकित मूल्य, तो 100 तो ऊपर कर दोगे और 10% की छूट हो रही है तो 90 नीचे कर दोगे। दोस्तों ये देखो इससे ये कट गया, दोस्तों इससे ये कट गया, और दोस्तों ये 3 3 9 हो गया, ये 3 चौक 12 हो गया, ये 3 एकम 3 हो गया, और ये देखो 3 एकम 3 और 25 75 हो गया। ठीक है, और आपका एक ये 0 भी था। तो अब आप इसको गुणा करके लिख दीजिए दोस्तों, ये आपका देखो 0 आ गया, 5 चौका 20 की 0 हासिल की 2 हो गया, 12 चौक 48 और 2 50 हो गया। तो ये देखो आपका 5000 उत्तर आ गया। ठीक है, तो आप क्वेश्चन को देखिए भाई, अपन को क्या लाभ की राशि दे रखी थी, अब लाभ हो रहा था 20%, तो अपन ने क्या किया, इसको इसके बराबर रखा। ठीक है, इसको इसके बराबर रखा। ठीक है, और अपन ने क्या किया, 100% का मान निकाल लिया, यानी ये अपना आ गया क्रय मूल्य। ठीक है, ये 3750 क्रय मूल्य आ गया। अब लाभ और हानि आता है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच में, तो मैंने यहाँ पे लाभ को काम में लिया और ये मैंने निकाल लिया विक्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य तो अंतिम मान होता है अंकित मूल्य के लिए, तो अंतिम मान से प्रारंभिक मान निकालते तो ऊपर तो 100 और नीचे अगर लाभ वो छूट तो हमेशा माइनस ही होती है। तो इस प्रकार से देखो आपने ये निकाल लिया। ठीक है, तो आ गया समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। आप आराम से देखो, ऐसे क्वेश्चनों को आराम से हल कर सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्वेश्चन को बढ़िया ढंग से देखो, समझो, तरीका देखो, मैंने कुछ नहीं बताया, केवल प्रारंभिक मान अंतिम मान और वो ही बताया है, तो वो चीज आपकी क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये चीज है। यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक विक्रेता 950 रुपये अंकित मूल्य का पुराना कूलर खरीदता है और उसे उत्तरोत्तर 20% और 10% की दो छूट मिलती है। वह उस पे पेंट कराने पर 66 रुपये खर्च करता है और फिर 25% लाभ पर बेच देता है, तो उसका विक्रय मूल्य बताओ। ठीक है दोस्तों, देखो 950 रुपये उसका अंकित मूल्य था, 950 रुपये छूट दे दे दो, तो एक तो 20% की है तो 80/100 लिख देते हैं, और एक आपके 10% की है तो 90/100 लिख देते हैं। तो ये दोनों छूट दे दी। ठीक है जी, देखो काट देते हैं, ये इससे ये कट गया और ये दोस्तों इससे कट गया। ठीक है, ये देखो दोस्तों 19 5 95 हो गया, और ये देखो दोस्तों 5 दूनी 10 हो गया, और दोस्तों ये आपका 4 हो गया। ठीक है, ये देखो 19 चौक 76 हो गया दोस्तों, और 76 को 9 से गुणा कर देंगे तो 9 6 54 हासिल की 5 9 7 63 63 और 5 68। तो दोस्तों ये हो गया 684 रुपये। ठीक है, 684 रुपये दोस्तों आपका क्या हो गया, ये आपका आ गया कि इतने में उसने खरीदा। ठीक है, अब 66 रुपये का दोस्तों इस पे पेंट लगाने का खर्चा हो गया, 66 रुपये बोल रखा है, तो ये आपका क्रय मूल्य तो आएगा, ये क्रय मूल्य आ जाएगा। ठीक है भाई, 684 में खरीदा, 66 रुपये और खर्च कर दिए, तो दोस्तों ये कितने हो गए, देखो ये आपके हो गए 690 और 10 दे दिया 750 रुपये। दोस्तों 750 रुपये का वो कूलर उसके पड़ गया। अब 750 पे वो लाभ कमाता है भाई साहब कितने का, 25% का, तो ये आ गया 125/100। ठीक है, तो ये 25 पंजो 125 और 25 चौक 100। ठीक है दोस्तों, कट रहा तो काट दो, 2 से तो कट ही जाएगा, तो देखो 2 से काटेंगे तो ये 2 आ गया, और इसको 2 से काटेंगे दोस्तों तो 3 हो गया,
और 7 हो गया और 5 हो गया, 375 और ये आ गया। ठीक है दोस्तों, गुणा करेंगे 55 25 का 5 हासिल की 2 और 5 7 35 2 30 हासिल की 3 और 5 15 और 3 18 और बट्टे में आ गया 2। उत्तर आ गया दोस्तों, देखो ये 9 आ गया, ये 3 आ गया और यहाँ से दो 1 बच गया तो ये 7 आ गया दोस्तों और 937.5 रुपये आ गया। ठीक है ना, तो इस प्रकार से आपका 937.50 यानी कि ये आपका उत्तर आ गया। ठीक है, तो कुछ नहीं, 950 रुपये अंकित मूल्य था, 2 छूट दे रखी थी, ये मैंने छूट दे दी तो इतना आ गया। तो फिर 66 रुपये का और खर्चा था, वो मैंने यहाँ जोड़ दिया। इस प्रकार से ये आपका क्रय मूल्य आ गया। अब 25% का लाभ चाहिए, तो आपको चाहिए क्या, उसका विक्रय मूल्य। ये क्रय मूल्य था, तो क्रय मूल्य तो प्रारंभिक मान होता है, विक्रय मूल्य अंतिम मान होता है। तो देखो ये प्रॉफिट हो रहा था, इसलिए 100 में प्लस करके ऊपर लिख दिया, 100 नीचे लिखा, इसको हल किया, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है ना, तो इस प्रकार से देखो आप इसको आराम से हल कर सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है दोस्तों, बहुत अच्छे और बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है ना, बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों, आप बस एक बार इनको बस मन से एक बार सीखने की कोशिश तो कीजिए। ठीक है ना, अगर आप कोशिश करोगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके ये समझ में नहीं आए। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अच्छा ये चलो इतने ही है दोस्तों ये। ठीक है, तो आप इस वीडियो को बढ़िया ढंग से देखो दोस्तों, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके समझ में नहीं आए। ठीक है, और दोस्तों आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड किया जाए तुरंत आप तक पहुंच जाएगा वीडियो। ठीक है दोस्तों, ये लगभग डेली दोस्तों एक वीडियो तो डेली आता ही आता है। ठीक है ना, तो आप इनको बढ़िया ढंग से देखो समझो। ठीक है दोस्तों, इनको नोट्स तैयार करो इनके बहुत अच्छे से। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर लिखो आप, है ना, इसमें मतलब आपको कैसा ये वीडियो लगा, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे दोस्तों। धन्यवाद।